ताऊ जी सर ने कहा कि आप तो महाराज के साथ बहुत समय बिताया है, कोई उनकी कथा बताइए। तो ताऊ जी कुछ क्षण के लिए सोचते रहे। अब हनुमान जी की तरह सारी सेना तो समुद्र पार करके उस पार नहीं जा सकती थी लड़ने के लिए, और लंका इनका लक्ष्य था, रावण का लक्ष्य ये थोड़ी थे। उन्होंने कहा अरे ये भी कोई बात है, अब तुमने अपना पूरा कर दिया, मेरे को भी तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप चढ़ा कर देंगे? उन्होंने कहा हम चढ़ा कर लेंगे, चलो आओ। अच्छा, कभी कभी जीवन में आम आदमी के जीवन में ऐसा होता है कि कर्म करता रहता है और किसी बिंद पर तो महाराज ने एक ये 3 चीजों को जोड़ के बेजोड़ बना रखा है। पूरे भौतिक रूप से महाराज जी का अंगूठा, जिससे आपने अमृत पान किया, तो कभी कभी जीवन में, कभी चेतन में, अवचेतन मीन्स निद्रा में, कई, जैसे प्रदीप माथुर जी से मेरी बात हुई लखनऊ में, पूज्य श्यामलाल कपूर साहब से बात हुई, आपकी यादों में भी वैसे ही हैं, अजय शुक्ला जी से बात हुई। सबने ये बताया कि ये कभी नहीं जान पाए और ऐसा लगता था कि हमारी बात इनके हृदय में पहुंच गई। जिसको खिलौना चाहिए उसे खिलौना मिल गया, जिसको जिसकी इच्छा है वो मिल गया। और शुक्ला जी ने तो एक बार ये बताया कि हम फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, तो उन्होंने सेट कर दिया कैमरे के, जैसे ही हम महाराज जी के साथ आए और वो हमारा फोटो खींच देना। सेटिंग थी। तो अब जैसे ही महाराज जी उठे तो ए शुक्ला का लड़का कहाँ है, इधर आ, चल फोटो खिंचवा। तुमने कहा हम तो पकड़े गए। तो ये जो चीजें थी उनमें उमादत्त शुक्ला की बात आती है। उमादत्त शुक्ला के यहाँ जो दादा ने लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें ऐसा आता है कि उनके यहाँ उनकी धर्मपत्नी इसलिए पूजा पर ज्यादा देर तक बैठी रही कि अगर हम पूजा से उठ जाएंगे तो ये बच्चे खाना मांगेंगे, और किचन में कुछ था नहीं। क्या ये चर्चाएं आया करती थी उस समय, हुआ करती थी? हाँ, मतलब लेकिन उसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं समझ, क्योंकि एक सब भक्तों का एक ही मानना होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा हुआ था जब रामदास मिरेकल ऑफ लव के लिए कहानियां इकट्ठी कर रहे थे जी, तो हमारे ताऊ जी से भी बेटी उनकी नहीं थी जी। ताऊ जी से उन्होंने पूछा कि आप, अब रेफरेंस तो मालूम था उनको, यहाँ वो जीवन चाचा के यहाँ भी आके स्कूल में भी रहते थे जी। तो ताऊ जी से उन्होंने कहा कि आप तो महाराज के साथ बहुत समय बिताया है, कोई उनकी कथा बताइए। तो ताऊ जी कुछ क्षण के लिए सोचते रहे, फिर बोले कथा? भगवान की भी कोई कथा होती है कहीं? जिसका कोई ओर न छोर, में एक कथा क्या बताऊं तुम्हें जी, एक कथा, कोई कथा नहीं होती भगवान की। भगवान भगवान होते हैं, बस जैसे मान लो वही कथा हो जाती है। सही बात है ना, भगवान की अपनी कथा नहीं होती है। महाराज जी कभी कभी विधि का विधान बदल देते थे, आपके साथ भी बदला। तो ये कर्म के सिद्धांत से कैसे मेलजोल खाता है? देखिए, 2 चीजें, एक है कर्म है, एक है कृपा। लंका के अभियान में सेना इस तट पर थी, धनुषकोटि की जी, बीच में समुद्र बाधा बन के खड़ा था, ठीक जी। लक्ष्मण विभीषण की सुझाई हुई उपाय, पूजा करो, विनय करो, वो भी मान लिए। और फिर लक्ष्मण की बारी तब आई, उसके बाद विनय न मानत जल्दी जड़, और फिर निकल आए वो बाहर। उसने क्या सोचाया, जिसको जीतना चाह रहे थे वो अपने को जिता सके, अपने को वो हरा सके, उसका उपाय वही बताएगा। सुखाया नहीं उन्होंने, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। उसने क्या कहा, मेरे ऊपर पुल बनाओ। उसका सहयोग था ना जी, आपकी इससे महिमा, क्योंकि आप ही का बनाया हुआ मैं भी हूं, आप सुखा भी दोगे तो कौन सी बड़ी बात है। जो रचेता है वो नष्ट भी कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है। सही बात है। पुल बनाओ। तो पुल बनाने का काम शुरू हुआ किसकी, नल नील की वजह से नहीं, वो तो उन्होंने उसको मूर्त मानकर रूप दिया उसको। अब हनुमान जी की तरह सारी सेना तो समुद्र पार करके उस पार नहीं जा सकती थी लड़ने के लिए। सही बात है। और लंका इनका लक्ष्य था, रावण का लक्ष्य ये थोड़ी थे। लंका इनका, रावण तो अपना लक्ष्य हासिल करके ले गया था अपने यहाँ। बिल्कुल सही। अब आपने छुटाने के लिए जाना है,
तो पार तो इन्होंने जाना है, लंका वासियों ने तो इस पार थोड़ी आना जी है। हनुमान एक है, बात सेना की है, पार जाने की बात थी ना। जी तो पुल बनाया जाएगा। पुल किसको कहते हैं कि जो दो सिरों को मिला दे, दो छोरों को मिला दे, दो किनारों को मिला दे, उस व्यवस्था का नाम पुल है। पुल कहते हैं, सही। तो पुल बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और धीरे 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 पुल बन गया। जी। यानी इस सिरे से धनुषकोटि से लेकर वो लंका के तट तक बन गया, पूरा पुल बन गया। जी तो नल नील जामंत सब आए, उन्होंने निवेदन किया राम जी से कि महाराज पुल बन के तैयार है। तो चलो, बड़े प्रसन्न हुए, राम जी बड़े प्रसन्न, कहा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर दी तुमने। बोले नहीं, खबर कहाँ अच्छी है, पुल तो बन गया लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी आ गई है। उन्होंने कहा क्या, अब क्या समस्या हो गई है जब पुल बन गया है? तो उन्होंने कहा पुल इस पार से उस पार तक पूरा बन गया है लंबाई में, लेकिन उसकी चौड़ाई यथेष्ट नहीं है, पतला है। और उस पतले पुल से सेना को नहीं ले जाया जा सकता है कि पंक्तिबद्ध हो गए हमारे योद्धा उस पार जाए तो केवल दो राक्षस जो है काटते रहेंगे। सेना को ले जाना है, सेना का अभियान है, जहां सेना पूरी एक साथ जाए, टुकड़ी के रूप में जाने की, पंक्ति के रूप में। यह है समस्या, इसको चौड़ा कैसे करें? ये पतला पुल बनाने में इतना समय लग गया है, चौड़ा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा अरे ये भी कोई बात है, अब तुमने अपना पूरा कर दिया, मेरे को भी तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप चौड़ा कर देंगे? उन्होंने कहा हम चौड़ा कर लेंगे, चलो आओ। अब ये ठीक महाराज की पद्धति है। तो अब वो हैरान कि ये राम कैसे चौड़ा करेंगे पुल को? अभी तक तो कुछ इन्होंने ऐसा सहयोग करा नहीं है, सिवा बैठे रहे देखते रहे, बन गया। राम हैरान होके जा रहे हैं, साथ चल रहे हैं कि राम पुल को कैसा चौड़ा करेंगे। राम एक एक कदम जैसे उस संकरे पुल के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राम के रूप का प्रचंड आकर्षण, राम है वो, इसका नाम लेके ही आराम आ जाए, उसका दर्शन कैसा हो। सही बात। वो राम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो जितने जीव जंतु हैं समुद्र के, वो सम्मोहित होकर खींचे चले जा रहे हैं सम्मोहन में, कौन नहीं चलाएगा? और सम्मोहित हो गए, जड़ हो गए। सम्मोहन का अगला जो चरण है वो जड़ता है, जड़ चैतन्य जो है जड़ हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, ठीक, चढ़ाई वो चल गए। तो अब वो बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने कहा क्या देखा अजीब चमत्कार, अब तो पानी दिख ही नहीं रहा कहीं पर, सब जीव जंतु दिखाई दे रहे जी। उन्होंने कहा ये क्या हुआ महाराज? उन्होंने कहा क्यों, चौड़ा तो हो रहा है ना। उन्होंने कहा ये कैसा चौड़ा हो रहा है, तो जीव जंतु है। रावण से कहते हैं कि पुल बना किस चीज का है, ये महत्व की बात नहीं है। रस्सी का भी पुल हो सकता है, बल्ली का भी पुल हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुल व्यवस्था का नाम है जो इस पार से उस पार पहुंचा दे। वो तो खाली मटेरियल है। अब तुम्हें चौड़ाई चाहिए थी, चौड़ाई हो गई नहीं हो गई? उन्होंने कहा ये कैसी चौड़ाई भी अभी पैर रखेंगे? उनका परीक्षा लो, जहां संदेह है उसका निवारण करो, परीक्षा लो। उन्होंने पत्थर मारे, वो जड़ है। फिर धीरे धीरे डर डर के पैर रखा, वो जाम है। ऊपर से खड़े हो गए, फिर कूद के देखो, सब करो, सब कर लिया, अब हो गया। अब जब परीक्षा हो गई कि सचमुच पुल जो है इतना चौड़ा हो गया कि जल दिख ही नहीं रहा, सब थली थल हो गया, पुल ही पुल है। तो उन्होंने एकदम शिकायत करी। उन्होंने कहा महाराज ये ठीक नहीं किया आपने। अब क्या हो गया? देखिए ये बात नहीं, हम लोग यहाँ लड़ने के लिए आए थे, ये पुल बनाने के लिए थोड़ी आए थे। आपने हम सबको इतने श्रम में लगा दिया जिसको आप इतनी आसानी से बना सकते थे खुद। राम के रूप का पुल था वो, उसके रूप के आकर्षण का पुल था, आपने तब क्यों नहीं बनाया? राम ने कहा अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वो तुम्हारी कर्म का, कर्मठता का पुल था, ये कृपा का पुल, ये कृपा का पुल है। उसी के ऊपर मैं पैर रख के बाढ़ रहा हूं, यही नहीं होता तो मैं पैर रख के समुद्र में कहां हो जाता। क्या बात है? वो कृपा का विस्तार है, कृपा के विस्तार से चौड़ाई। लेकिन कृपा को आगे चलने के लिए मार्ग तो दोगे। बिना कर्म के जो है दोनों की संगत है, कर्म और कृपा, ऐसा नहीं है। अच्छा, कभी कभी जीवन में, आम आदमी के जीवन में ऐसा होता है कि कर्म करता रहता है और किसी बिंदु पर वो थकान महसूस करता है जिंदगी में कि भक्त आमजन है और ऐसी बहुत बहुत थोड़ी संख्या है
और संख्या न कहूं तो वो भी है कि जैसे लोग ईश्वर को अगर ढूंढने पहुंच जाए तो संभवतः जल्दी मिल जाएंगे, और ऐसा हम लोगों का मानना है। दादा, महाराज जी की शिक्षाओं को नई पीढ़ी कैसे आगे बढ़ाए? बड़ा सवाल गंभीर भी है, छोटा है, लेकिन उत्तर, क्योंकि इसका उत्तर जो है ना वो जानने का नहीं, जीने का है। शिक्षा को यदि आप कर्म में ना बदलो तो कोई उसका इस्तेमाल नहीं है। कागज में लिखी हुई दवा दवा नहीं हो सकती, दवा तो जो गोलियां है निकल कर ही हो सकती है ना। तो शिक्षा भी ऐसी चीज है, जब आचरण किया जाए शिक्षा पर, वो आचरण ही साधना बन जाता है। क्योंकि महाराज ने कोई बड़ी लंबी चौड़ी शिक्षा नहीं दी। अभी आप शिक्षा के हिसाब से शुरू करते हो तो फिर तो ग्रंथों की तो कोई सीमा नहीं है, शास्त्र की कोई सीमा नहीं, असीम है। महाराज ने तो सीधी बात के निचोड़ कह दिया उसका, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, और साथ में सब में भगवान को देखो। तो क्या ये तीन बातें कही है महाराज ने? चलिए हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। आपने क्योंकि ये प्रश्न पूछा है, हालांकि मैं नहीं जानता कि मैं इसका उत्तर देने के लिए कितना सक्षम हूं, लेकिन महाराज जी उत्तर देंगे, जो भी उत्तर बनेगा वो मैं समझूंगा कि सबके लिए, क्योंकि आपने सबके लिए प्रश्न पूछा है ना जी। तो मुझे एक बात पर विश्वास है जी। मुझे अपनी जानकारी पर तो भरोसा नहीं, लेकिन महाराज की कृपा पर है। तो जो भी उत्तर देंगे मैं समझूंगा कि महाराज ने यही बुलवाया है मुझसे, उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं की वाणी है। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, और सब में ईश्वर को देखो। यही है ना, सब लोग जानते हैं, महाराज के सारे भक्त जानते हैं कि महाराज की शिक्षाओं का सार कुल इतना ही है। अब उसको कितने शब्दों के, कितने संदर्भों में, किस जगह पर, कैसे तोड़ मरोड़ के बातें की निकलेगी। नींबू को यहाँ से दबाओ या वहां से दबाओ, रस एक सही निकलेगा उसका, सही निकलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उल्टा करके दबाया, उल्टा करके दबाया, वो इतना ही सार है उसका। ठीक है, लेकिन क्या ये तीन शिक्षाएं दी महाराज ने? सिर्फ एक शिक्षा है, प्रेम करो। प्रेम करो, प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कहीं पर ये भी आ रहा राम ही सेवा प्यारी है, नहीं, प्रेम प्यारा क्या? लेकिन महाराज ने दो बातें और कही, सबकी सेवा करो, सब ईश्वर को देखो। प्रेम में जब आप उतरते हो, और प्रेम भी हनुमान जी जैसा प्रेम, उसके लिए आदर्श किसको बनाओगे? कौन सा वाले प्रेम का आप अनुसरण करोगे? किसका अनुकरण करोगे? प्रेम की परिभाषाएं इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो उसी में उलझे रह जाएंगे हम, हैं? व्याख्या तो फिर शास्त्र की व्याख्या होती है, कई तरीके से हो सकती है, कोई सीमा नहीं। तो एक आराध्य को बनाना पड़ेगा ना, कि जिसके आचरण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हम, लक्ष्य बनाए। तो वो हनुमान जी का जैसा, क्योंकि हनुमान जी प्रिय है उसको। हनुमान सब नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई रामचरण अनुरागी, यही है बड़भागी है वो। किस वजह से? कृष्ण ने भी अर्जुन से क्या कहा था? भूये महाबाहो शृणु वचः परम ये तेहम प्रीत माणाय वक्ष्यामि हित काम्या, कि हे महाबाहो सुन, मेरे परम वचनों को सुन। ये तेरे अतिशय प्रेम के कारण मैं तेरे से कुछ परम वचन कह रहा हूं, अतिशय प्रेम के कारण। ये बाध्यता मेरी एक कारण से है कि जो तेरा मेरे प्रति अतिशय प्रेम है। प्रेम, वहीं पर प्रेम आए, गीता की शुरुआत हो गई, परम वचन हो गए। लेकिन परम वचन सुनने की इससे कही गई है अर्जुन से। ज्ञानी तो और भी थे, उनसे कही थे, भीष्म से कहते, विदुर से कहते, कृपाचार्य से कहते, युधिष्ठिर से बात करते। अर्जुन तो दो ही चीज जानता था, नाश होना जानता था, धनुष चलाना जानता था, लेकिन उसके अंदर प्रेम भरा था उनके प्रति, प्रीति। ते हम प्रीत मान आए, और तेरे अतिशय प्रेम के कारण तुझसे कह रहा हूं। और यहाँ स्वामी केवल प्रेम प्यारा, और उनको हनुमान प्यारा, उनको अर्जुन प्यारा। क्या कर रखा है इन्होंने? एक ही तत्व तो जोड़ना इनको। इनकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि प्रेम में है बस, ये बाकी तो करतार संभाल लेगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। वो प्रेम में अपने को जो समर्पित कर देगा। उस प्रेम को जब कोई करे, ऐसे प्रेम की ओर आगे को बढ़े, तो साधना बन जाता है प्रेम। प्रेम तब क्या बन जाता है? साधना बन जाता है, करने की चीज। क्योंकि वो नहीं है, बाद में समझ में आता है कि वो होने की चीज है। प्रेम हो जाने की चीज है, नॉट डूइंग, जस्ट बीइंग। प्रेमी हो गए, प्रेम करते करते प्रेमी भी खो गया, प्रेम भी खो गया। जो शेष बचा वो प्रेमी प्रेम हो गया, वही हो गया जो वो था जिसको प्रेम कर रहा था। जो चीज दिखाई नहीं पड़ती वो चोरी हो जाती है, सब। ठीक, अब ऐसे में वो अभिव्यक्त कैसे करेगा? यदि ऐसा प्रेम पीछे से हो भाव, तो प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा से ही होती है।
और जब वो सेवा भाव होगा तो किस दृष्टि से होगा, सियाराम में सब जग जानी। तभी किया जा सकता है जब मैं अलग हूं तू अलग है। द्वैत भाव जब तक है तब तक तो द्वैत, मैं इसकी सेवा करूं तो वो तो कर्म बन गया, मेरी ड्यूटी बन गई, कर्तव्य बन गया। लेकिन अपनी सेवा में अपने आप कर रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी का अंश हूं, मैं उससे अलग कब हूं। तो महाराज ने ये 3 चीजों को जोड़ के बेजोड़ बना रखा है, तो एक ही शब्द में परिभाषा दे दी है। और प्रेम, बस बाकी अपने आगे को होता रहेगा। क्योंकि जब प्रेम इतना होगा तो क्या करेगा वो, सेवा ही करेगा, सेवा करेगा, सेवा होगी, जिस रूप में भी होगी सेवा होगी। एक स्पर्श महाराज जी का आपने जो पाया है ना, उसमें आपने साक्षात पाया। और लोग तो सपने में भी आने में कहते हैं कि महाराज जी एक बार सपने में आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। उनका ख्याल ही आ जाए, मेरे ख्याल से जीवन उसी में सफल है कि उनके बारे में सोचा तो सही है ना। प्रामाणिकता तो क्या होती है। ख्याल पे तो 4 लाइनें याद आ गई आज, जरूर मुझे नहीं सुनानी चाहिए थी। कभी कभी मन आता है तो होता है। अभी मुझे डॉक्टर गोविंद पाठक की भी याद आ रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं। तो अच्छा लग रहा है कि नींद आती है तो ख्याल आते हैं, ख्याल आते हैं तो आप आते हैं, और इसी कसमकस में बीत जाती है सारी रात, न नींद आती है न आप आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वक्त पे याद आ गई तो इसलिए मैंने सुना दिया। आपको खूब परेशान किया है, मैं विराम भी लूंगा, लेकिन विराम लेने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपने पूरे भौतिक रूप से महाराज जी का अंगूठा, जिससे आपने अमृत पान किया, तो कभी कभी जीवन में, कभी चेतन में, अवचेतन मीन्स निद्रा में लगता है कि हम फिर से उसका पान कर रहे हैं। बात एक कृपा की है। ऐसे ही एक वाकया हुआ था, मैं जीवन चाचा के साथ उसको साझा कर रहा था। मेरे मन में कुछ सामान्य से हटकर अनुभव पा जाने का एक जैसे अहंकार की भावना थी। आकार लेने लगा था वो अहंग। जब अहंग आकार लेता है, अहंकार बन जाता है, आकार आ जाता है उसका। तो आकार फिर चाहे शब्दों में प्रकट हो, चाहे भाव में हो, भंगिमा में हो, कैसे भी हो, व्यवहार में हो, तो अहंग का आकार है वो। तो उसने मेरे लिए प्रश्न का आकार लिया, जो मैंने पूछा जीवन चाचा से कि चाचा ऐसे कैसे हुआ। तब तक तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि महाराज की उपस्थिति में उनके लिए खूब कहा जाता था कि वो सहज समाधि में चले जाते हैं, शरीर हट जाता था उनका। महाराज कहते थे जीवन मर गया, फेंक दो उसको, तो दूसरे कमरे में डाल दिया जाता था उनका। फिर लोग भगत कहते रहते थे महाराज बहुत देरी होगी जीवनदा को, तो जरा उनको ठीक कर दो, कर दे दो उसको। तो जितनी देर तक वो अपने आनंद में है, महाराज क्यों डिस्टर्ब करने जाए उनको, वही जानते थे भाई। उसके बाद जाके उनको अंदर जाके कंबल उड़ा के चैतन्य कर लेते थे। तब तक वो सुनते रहे जब तक मैं सुनाता रहा। और जैसे ही मैंने प्रश्न किया उनसे, ये काका ऐसे कैसे हो गया, जैसे मैं कोई प्रशस्ति पाना चाहता था कि मैं कोई स्पेशल हूं जिसके साथ ऐसा हुआ। आकांक्षा, प्रशंसा की आकांक्षा, सहमति की आकांक्षा, हाँ बिल्कुल तेरे साथ बात कोई खास बात है, बड़ी बात है, वगैरह वगैरह। और जीवन चाचा को ठीक मालूम था। आखिर महाराज का था ना, प्रताप गदा दे रखी थी हाथ में, मार ठीक टाइम पर मार इसको। जीवन चाचा ने मेरे से बहुत ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा, कृपा कैसे होती है, क्यों होती है, ये जानना चाहता है तू। बहुत बुरी तरह से डांटा। मैं सहम गया था, क्योंकि मेरे से कभी भी ऐसे, दैट वाज ओनली टाइम, तो मेरे से चाचा जो है ऐसे बोले थे उस तीव्र स्वर में। कहा मैं तो कुछ और ही मूड में था, मैं तो प्रतीक्षा पुरस्कार की कर रहा था, और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से झिड़का। कभी मैंने चाचा को ऐसे देखा नहीं था। हक्का बक्का रह गया। फिर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। जिस तरीके से उन्होंने डांटा, उसका प्रभाव ये हुआ, आई जस्ट क्राइड। मेरे को रोता देख के उनके भी आंसू बह रहे थे। स्कूल के आगे जो आपने स्कूल देखा, उसमें मंदिर था, उसकी टेरेस की बात है, शाम के समय। उसके बाद वो भी चुप, मैं भी चुप। खूब डांट लिया था उन्होंने। मैं सर झुकाए बैठा था कि जैसे कोई मेरे से, ये तो मेरे को महसूस हो गया था कि मुझसे कोई गलती हो गई। वो ऐसी गलती हो गई कि चाचा को इतना खराब लगा। फिर बोले, देख कृपा अहेतुक होती है, उसका हेतु नहीं ढूंढना चाहिए।
कृपा अहेतुक होती है, हेतु मत ढूंढो उसका। जो अहेतुक है अहेतुक ही रहने दो, उसका सौंदर्य उसी में है। क्यों काहे को फूल को जानने की कोशिश में, सौंदर्य को खोजने की कोशिश में एक एक पंखुड़ी अलग अलग कर दो, जो शेष बचेगा वो फूल तो नहीं होगा। फूल नहीं, नहीं, कृपा ऐसा ही सुंदर फूल है, काहे को उसके अंदर घुसना है। जैसे हो रहा वो सब अपने आप में परिपूर्ण है। धन्यता का आभास करो, केवल जिज्ञासा का नहीं। कृपा जिज्ञासा का विषय नहीं है, कृतार्थ होने का है, कृतकृत्य होने का है, जिज्ञासा नहीं, कोई विश्लेषण नहीं। और फिर वो तो अनुभव नहीं, अनुभूति है ना। अनुभूति को कहां से शब्द देंगे? गिरा नैन नैन बिनु बानी कहा था तुलसीदास जी ने, तो यही बात ही कर रहा हूं। बखान कहां से बखान कर दूं मैं? गिरा नैन, जीव जो कह सकने में सक्षम है वो देख नहीं सकती, उसकी आंखें नहीं है। और आंखें जिन्होंने देखा वो कह नहीं सकती, उसकी जुबान नहीं है। कहां से कह दूं मैं? तो कृपा वैसी शायद कोई चीज है, शायद कह रहा हूं मैं। शायद को आप शायद हटा दीजिए, बाकी का सब सम्मानिए।